आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। भाई बहनों के अटूट प्रेम का त्यौहार राखी वैसे तो सोमवार को है, लेकिन कोयलांचल में धमाका शुरू हो चुका है। भाई बहनों का प्रेम आज सेलिब्रेशन रेस्टोरेंट में नजर आ रहा है। वैसे पूरे कार्यक्रम में क्या कुछ खास हुआ, उसकी सारी तस्वीर आपको लाइव इंडियन गार्ड के जरिए देखने को मिलेगी। लेकिन कोयलांचल के ये जो दमदार भाई हैं, आज जिन्होंने सेलिब्रेशन में पार्टी दिया है, उनसे जानना तो बनता है कि कब से तैयारी हो रही थी और आज के जमाने की बहनें कैसे आगे बढ़ रही है और क्या वो किसी से कम है। सारी बातें होंगी। चलिए, खास पेशकश में राखी को हम मनाते हैं सेलिब्रेशन में। आप देख रहे हैं किस तरीके से आयोजन हुआ है। तस्वीर में रोहित पाठक जी नजर आ रहे हैं, नितेश शर्मा जी, नवाजिश अफजल जी, अंकित जी हैं, सोहेल जी हैं। वैसे तस्वीर तो साफ है, लेकिन राखी को लेकर के क्या कहना है उनसे ही सुनती हूँ। रोहित जी बताइएगा, राखी को लेकर क्या यादें हैं? काफ़ी यादें रहीं। बहनों का काफ़ी प्यार मिला। पूरे धनबाद से लगभग 100 की संख्या में बहनें उपस्थित हुई थी और हम सभी को राखी बांध दी आज। तो बहनों ने बहुत खर्च करवाया, कोई शिकायत? नहीं, ये रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, कोई खर्चा कोई शिकायत नहीं है। ये प्यार, सबसे बड़ी बात है कि प्यार मिला बहनों का, ये सबसे बड़ी बात है। जिन भाइयों की अपनी बहनें नहीं है उनको क्या कहना है? मैं खुद बताता हूँ, मेरी अपनी बहन नहीं है, कज़न सिस्टर है, लेकिन वो दूर में रहती है। लेकिन एक अपनी बहन होना ये बहुत बड़ी बात होता है। कहा जाता है ना कि अपना चीज़ अपना होता है। वो प्यार नहीं मिल पाता है दूसरों से, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि आज इतना बहनों का प्यार मिला। मुझे आज फील नहीं हो रहा है कि मेरी बहन नहीं है। आप लोगों ने एक साथ ऐसे कैसे सोच लिया मन में कि इस तरीके का कुछ आयोजन किया जाए? 14 अगस्त को हम लोग सभी साथ में बैठे हुए थे, एक दिन चाय पे चर्चा कर रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कुछ नया क्यों ना करें। अचानक हम लोगों को याद आया कि रक्षाबंधन आ रहा है। राखी के दिन सभी बहनें अपने अपने घर में व्यस्त हैं, टाइम नहीं निकल पाता है, या हम लोगों को भी कहीं ना कहीं जाना होता है। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना प्री राखी ऑर्गेनाइज कराएं। इसी बहाने हम लोग राखी भी बनवा लेंगे और प्रत्येक कॉलेज से लड़कियों को, हमारी जो बहन है उनसे मिल भी पाएंगे, उनकी समस्या को भी जान पाएंगे। चलिए, अब नितेश जी से जानते हैं। आप बताइएगा, राखी को लेकर आपकी क्या यादें हैं? यादें तो बहुत सारी हैं। पहले, अब तो मैम बड़े हो गए हैं, तो रक्षाबंधन दिन प्रतिदिन त्योहारों का घट रहा है। पहले क्या होता था कि एक दिन पहले से ही नए नए कपड़े, क्या अपने दी को क्या गिफ्ट देना है, इन सभी चीज़ों की तैयारियों में जुड़े हुए रहते थे। राखी बांध कर क्या एहसास होता है? कुछ जिम्मेदारी का अनुभव होता है या फिर एकदम ये ऑर्डिनरी लगता है? नहीं, एक राखी के साथ साथ एक नई जिम्मेदारी मिलती है कि अपनी बहन के साथ साथ तमाम भारतवर्ष की जितनी भी बहनें हैं उनकी भी रक्षा करनी चाहिए जी। नवाजिश जी भी बगल में है, कुछ सोच रहे हैं। आप बताइएगा, राखी को लेकर क्या कहना है सर? मैम, राखी जो इतना महान पर्व है, एक रक्षा का बंधन है कि आप जिससे बंधवाते हैं आप उनका रक्षा भी करते हैं। तो इसी के हम लोग, जैसे पाठक जी बताया कि 14 तारीख को हम लोग एक नया विचार के साथ आए कि हम लोग को ऐसा कोई प्रोग्राम करना चाहिए था और ये प्रोग्राम अच्छा किए। और आप लोग तो देखिए ये प्रोग्राम कैसा तो आज जितनी बहनें पहुंची थी बहुत डिमांड कर रही थी, या फिर जो जैसा आप लोगों ने व्यवस्था किया उसमें खुश नजर आ रहे थे? हम बहन का प्यार इतना है कि हम लोग जैसा व्यवस्था किए थे उसमें लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो क्या क्या आप लोगों ने वैसे व्यवस्था किया था, क्योंकि घर बैठे जो दर्शक है उनको भी तो जानने का हक है, बताइएगा। इसमें बहुत सारा था, खाना था, आपका आइसक्रीम था, पानी, बहुत तरह का व्यवस्था था इसमें। तो भाइयों ने बहनों को खाने दिया या खुद खा गए? नहीं, पहले उन लोग को खाने दिया, उनका बचा हुआ हम लोग खाएं, क्योंकि इससे प्यार बढ़ता है। इसके वजह से हम लोग उनका जो बच गया उसके बाद हम लोग हाथ लगाए। चलिए, अंकित जी भी है। अंकित जी, आप बताइएगा कैसा लग रहा है आज जो आप लोगों ने इस तरीके से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया है? जो रक्षाबंधन है ये प्यार का पर्व है। एक बहन भाई की कलाई पे रेशम के धागे बांध के जो प्यार बांटती है, वो उससे अनमोल रत्न कुछ नहीं है। और इसके साथ ही बहुत खुशी की बात है आज कि हम लोग एक बड़े पैमाने पे लगभग सैकड़ों की संख्याएं में जो बहनें आई थी, उनके साथ हम लोगों ने रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो मनाने का काम किया है और ये संपन्न हुआ। सभी बहनें खुश होकर अपने अपने घरे गई। इस बार के आयोजन को देखकर क्या लग रहा है कि अगली बार भी आप लोग कुछ और नए आइडिया के साथ आने वाले हैं? ये सफल आयोजन हम लोगों को एक और हिम्मत देता है कि अगले बार इससे ही भव्य कार्यक्रम करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अंतिम सवाल है अंकित, पहले बताइएगा, क्योंकि देश भर में अभी जो कोलकाता का मामला है वो बहुत उबाल पर है, महिलाएं जो है असुरक्षित अब भी मतलब महसूस कर रही हैं। वैसे आज के समय में ये बेहद दुर्भाग्य की बात है। आप क्या महसूस करते हैं जो महिलाएं अभी भी पीछे हट रही हैं और जिनके साथ इस तरीके की बर्बरता हो रही है?
ये जो अभी कोलकाता की घटना, जो एक डॉक्टर के साथ जो रेप का घटना हुआ है, ये दिल को झकझोर देने वाली घटना है। ये आपको मतलब लड़कियों को बदलने के नहीं, लोगों की मानसिकता को, लड़कों और पुरुषों की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। जब तक पुरुष अपनी मानसिकता को नहीं बदलते हैं तब तक महिलाएं सुरक्षित कभी नहीं हो सकती। ये भाषण के द्वारा संभव नहीं है, इसको ज़मीनी स्तर पे लोगों की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। जब मतलब कि आए दिन 2011-12 की घटना निर्भया का घटना हुआ था, उस समय जो एक आया था उसमें एक नाबालिग पवन गुप्ता या करके एक लड़का था, उस नाबालिग था, कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया, ठीक है। उसके साथ एक राम सिंह करके थे जिन्होंने फांसी लगा लिया बैरक में, उसके साथ 3 लोगों को फांसी हुई। तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता यहाँ पे है कि जिस तरीके से बर्बरता लड़कियों और महिलाओं के साथ लोग कर रहे हैं, क्यों ना उससे स्पीडी ट्रायल के तहत तुरंत फांसी की सजा दी जाए। इसके खिलाफ लोगों को मुहिम चलाना चाहिए और संविधान में संशोधन करने की बहुत अति आवश्यकता है। इस तरीके की घटनाओं में क्या आपको लगता है कि आजकल जो महिलाएं या लड़कियां हैं एडवांस जीवन शैली को अपना रही हैं? अक्सर कहा जाता है उनके कपड़ों के कारण इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, या वो ज़्यादा एडवांस बनने की चाहत रख रही है, इस कारण हो रही है। क्या ये सच है? किसी को कपड़े को देख के ये हम जज नहीं कर सकते हैं और किसी के कपड़े पे हम रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि वो हमें अपना जीवन शैली जीने का अधिकार हमारा संविधान देता है। तो ये लोगों की मानसिकता को दर्शाती है कि आप किस प्रकार से किसी के बारे में सोच रहे हैं। वो अपनी जगह सही है, अपनी मानसिकता को सुधारे, इसी में सबकी भलाई है। अन्यथा सरकार से हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द उस आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए, कोलकाता रेपिस्ट को। कोलकाता वाले कांड को लेके मैम कल 18 तारीख को संध्या 5:30 बजे रणधीर वर्मा चौक पे हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे जी। चलिए, आप देख रहे हैं, वैसे तो हम मनाने आए हुए हैं, राखी बहनों का त्यौहार है, और एक भाई जो है वो छुपते नजर आ रहे हैं, सोहेल जी मेरे साथ हैं, उनसे जानना चाहूँगी। पहले ये बताइएगा राखी को लेकर क्या एक्साइटमेंट है? राखी को लेकर एक्साइटमेंट ये है कि जैसे मेरी बहन नहीं जी, तो फ्रेंड की बहन है, तो मतलब जाके राखी त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। सोहेल एक चीज़ बताइएगा, आज जो आयोजन हुआ क्या देख कर लग रहा था? लड़कियों जितनी भी बहनें पहुंची थी वो क्या लूट का इरादा लेकर आई थी? नहीं, लूट के इरादा नहीं, वो एक भाई बहन का त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए। चलिए, धन्यवाद। तो लाइव इंडियन गार्ड के कैमरों से कोई भाग नहीं सकता। अब हमारे साथ जमील जी हैं, उनसे जानना चाहूँगी आज राखी का जो सेलिब्रेशन हुआ है कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत खुशी हुई, पहली बार अपने लाइफ में 23-24 वर्ष हो गया, पहली बार हम राखी के मतलब ये सेलिब्रेशन में हम अपना शामिल हुए हैं जी। बहुत अच्छा लगा हमको। और बहनें जो पहुंची थी वो खर्च करवा रही थी, कुछ गिफ्ट का डिमांड कर रही थी, या सब नॉर्मली अच्छे से खा पी कर सब चली गई? वैसे कोयलांचल की तस्वीर है, दमदार भाइयों को आप सुन रहे हैं। कोलकाता की घटना पर भी हमने बात की है। वैसे आज़ादी की चाहत जो है महिलाओं में भी है, और इस तरीके के आयोजन से एक सामाजिक समरसता नजर आती है। और लाइव इंडियन गार्ड आज पूरे राखी सेलिब्रेशन को आपको सेलिब्रेशन रेस्टोरेंट से दिखला रहा है। अन्य अपडेट के लिए जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।